गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः 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 ओम। उपनिषदों की एक कथा है, एक कहानी है कि एक सत्य का खोजी सत्य की खोज में हर जगह गया। वो सब जगह निरंतर प्रयास करता रहा कि मुझे कहीं से सत्य के बारे में, अमृत के बारे में पता चल जाए। और हमारे शास्त्रों में तो कहा ही है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। हमें तो असत्य से सत्य की यात्रा करनी है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, हमें मृत्यु से अमृत की तरफ चलना है। तो उसके मन में भी यही भाव था कि मुझे प्रकाश के दर्शन हो जाए, मुझे सत्य की अनुभूति हो जाए। तो दर दर भटका, अलग अलग गुरुओं के पास गया, उनके चरण दबाए। उसने शास्त्रों का अध्ययन भी किया, सिद्धांत पढ़े, जो कर्मकांड बता दिया गया पूरी निष्ठा से करता चला गया। लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि सत्य की कोई अनुभूति हो रही है, कुछ भी उसके अंदर नहीं हो रहा था। वह उटपटांग जो भी आसन बताए जाते वो सब करता, सारे प्राणायाम करता। अंत में वह निराश हो गया, ऐसा लगा कि सारी आशा ही खत्म हो गई है। फिर वह आखिरी गुरु के पास गया, उनसे कहा कि सब जगह खोज लिया, कुछ नहीं पता चलता, कैसे उस परमात्मा तक पहुंच जाऊं। तो उस आखिरी गुरु ने उसे कहा कि तूने सब जगह तो खोज ही लिया है, एक काम कर, तू अपने पड़ोस में खोज ले। तो व्यक्ति कहने लगा, पड़ोस में खोजने का क्या मतलब है? तो गुरु ने कहा कि तेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम है तुलाधार। वो व्यक्ति तुझे सत्य की तरफ लेकर चला जाएगा। अब इस व्यक्ति ने तो अपना सिर ही पीट लिया। उसने कहा, जिस तुलाधार की आप बात करते हैं उसे मैं जानता हूँ, आप क्या मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं सत्य का खोजी हूँ और मैं किसी दुकानदार के पास जाऊंगा, किसी बनिए के पास जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि तू मुझे सत्य के बारे में बता, परमात्मा के बारे में बता। वो तो सारा दिन ही तोलता रहता है, उसका काम ही यही है, इसीलिए तो उसका नाम तुलाधार पड़ा हुआ है। वो सारा दिन तोलता है, तराजू को लेकर बैठा रहता है, और अब मुझे आप उसके पास जाने को कह रहे हैं। तो उसी गुरु ने कहा कि तूने सब जगह तो प्रयास करके देख लिया ना, तूने सारे मार्गों पे चल के देख लिया, कोई मार्ग बचा है तेरे पास? उसने कहा, नहीं, अब तो कोई भी मार्ग दिखता नहीं। तो गुरु ने कहा, तू एक काम कर, ऐसे ही उसके पास चला जा, निर्भर होकर मन को शांत कर, सारे ज्ञान को उठाकर फेंक दे और उसके पास जा और उससे बात करके दे, क्या पता वहां से सत्य की दर्शन हो जाए। और सच में देखा जाए तो परमात्मा तो हमारे समीप ही है, हमारे पड़ोस में ही है, लेकिन हम उनकी तरफ देखते ही कहाँ हैं, उनकी तरफ झांकते नहीं। सारी जगह घूम के आ जाएंगे, सारे मंदिरों में चले जाएंगे, तीर्थों में चले जाएंगे, लेकिन अपने भीतर तो कभी झांक कर देखते ही नहीं है। अब वो जो व्यक्ति था, सत्य का खोजी था, वो बड़े बेमन से तुलाधार के पास गया। फिर उसने सोचा, जब आ ही गया हूँ तो अपने मन को शांत कर लेता हूँ। उसने सारा ज्ञान का बोझ हटा के साइड पे रख दिया। उसने सोचा, सब व्यर्थ की बातें अब बंद कर दी जाएं। जब आ ही गए हैं तो जिज्ञासु भाव से पूछ ही लेते हैं। तो उसने जिज्ञासा प्रकट की तुलाधार के सामने कि मुझे मेरे गुरु ने भेजा है ये कहकर कि तुलाधार तुम्हें सत्य के बारे में बताएगा, सही मार्ग बता देगा, जिससे तुम परमात्मा तक पहुंच जाओ। तो तुलाधार ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ मेरा एक तराजू है, मैं तुम्हें इसी के बारे में ही बता सकता हूँ। और उस व्यक्ति को तुलाधार ने कहा कि तुम इस तराजू को देखो, इसके जो पलड़े हैं दोनों बराबर रहते हैं, कभी भी इधर उधर नहीं होते। मैं जब भी तोलता हूँ तो ये ध्यान रखता हूँ कि ये जो पलड़े हैं ये बराबर रहे और ये जो बीच का कांटा है मध्य में स्थिर रहे। मेरा बस यही प्रयास रहता है। मैं बाहर से भी समता को लेकर आता हूँ और भीतर भी उस बैलेंस को, अपने अंदर समता को धारण करता हूँ।